बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यूब में कायम एहतशाम हूँ। इस वक्त सईद गार्डन CC 179 में हम मौजूद हैं। हालत ये है कि ये पूरा इलाका इस वक्त जो है वो डूबने के करीब पहुँच चुका है। मुतलका महकमों की कारकर्दगी की बात की जाए तो इस वक्त लंबी तान कर जो है वो हमें सोते नज़र आते हैं। जिनकी ज़िम्मेदारी यहाँ से पानी की निकासी की थी, इन लोगों को एक साफ़ सुथरा माहौल फराहम करने की थी। अब हालत ये है कि कोई भी एक ऐसी गली नहीं है जहाँ पर से सीवरेज का एक बेहतर और अच्छा निज़ाम मौजूद हो, जहाँ पर से लोग गुजर सके। और अभी चूँकि गर्मी का मौसम है, अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, गर्मी को अच्छा खासा महसूस किया जा रहा है। इसके बावजूद भी कि पानी जहाँ पर चंद घंटों में खुश्क हो जाता है, वहाँ अभी तक जो है वो गलियाँ नदी नाले का मंजर हमें पेश करती नज़र आती हैं। ये तो तब के हालात हैं जब धूप भी है, गर्मी भी है और मोस्टली पानी खुश्क हो जाता है। लेकिन जब बारिश होती होगी तो तब जो है वो क्या हालात सूरत हाल होती होगी, और फिर जिस तरह मसाइल जन्म लेते होंगे वो इन लोगों के लिए शदीद परेशानी का बायस बने हुए हैं। सईद गार्डन के अहले इलाका हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हम कोशिश करेंगे कि मर्द हमारे साथ जो हों उनसे भी बात करें, जो ख़वातीन हों उनसे भी बात करें, सबसे बात करके हम ये जानने की कोशिश करें कि उनके लिए कितनी पेचीदगियाँ हैं, उनके लिए कितने मसाइल हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ बुजुर्ग खड़े, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले बताइएगा सर, आप कितनी परेशानियाँ मुश्किलात हैं, कितनी मुश्किलात में आप लोग डूब चुके हैं इन हालात सूरत हाल के बाद? बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम सर जी। शहीद गार्डन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਮੱਛਰ ਲੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ रोशनी पाई जाए और ਇਹਦਾ मसाइल हल होने चाहिए। अच्छा, सीवरेज मैं आपसे अभी बात करूँगा। सीवरेज की जिस दिनों में बारिश होती है या बारिश के स्पेल होते हैं मॉनसून में, चूँकि मौसम गर्मियों के जो है वो अब आमद हो गई है, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम मज़ीद गर्मी पड़नी है, मॉनसून जब शुरू होना है, तो बारिशों के दिनों में क्या हालात होते हैं? जब अगर 2-3 दिन मसलसल बारिश लगी रहती है तो फिर ये सईद गार्डन क्या एक गार्डन बाग का मंजर पेश कर रहा होता है या एक वीरान इलाके का मंजर पेश कर रहा होता है जहाँ पर सिर्फ जो है वो में पानी नज़र आता है? हाँ, ये आपने बात दुरुस्त कही है। इस इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਤਰਫ ਫੈਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਟਰੈਲੀਆਂ ਵਗੈरह लगा के बंद लगाए गए ਤੇ गटरों का सीवरेज बिल्कुल नाकाम हो गया, सीवरेज बैठ गया है। के पास जब आप ये कंप्लेंट शिकायत लेकर गए वासा के पास ख़ास तौर पर पानी की निकासी पर, उसने क्या कहा कि क्या हो जाएगी, हुई कोई काम बाद में कुछ होता रहा, कुछ डेवलपमेंट्स कुछ हुई बाद में या कुछ भी नहीं हुआ? वो सर महकमे वाले कोई महकमा भी इस महल्ले से गौर नहीं कर रहा। लिहाजा ਅਸੀਂ ਜਫਰ ਅਕਬਾਰ ਨਾਗਰੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮਹਿਕਮਾ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ और साड़ा जरा पानी का निजाम ये चलाया जाए। सारी सी बात है जी, लोग ये कहते नज़र आते हैं कि खुदारा हमारा पुरसान हाल बने। जिस नहज पर इस वक्त हम पहुँच चुके हैं, हमारे लिए ये हालात इस वक्त जो है वो किसी तबाही से कम नहीं है। जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि घरों के साथ अरसे दराज से कई महीनों से जो है वो पानी मसलसल खड़ा हुआ है, और वो भी एक ऐसे टाइम में जहाँ पर धूप भी पड़ रही है, जहाँ पर गर्मी भी है, पानी खुश्क हो जाता है। इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा, पानी की ना निकासी हो रही है, ना पानी खुश्क हो रहा है। इनके लिए मसाइल का, बीमारियों का जो है वो सबब बन रहा है। एक और भी भाई हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं, इनसे मैं बात करूँगा। कैसे हैं सर? ठीक है? हाँ जी, ठीक सर। क्या कहेंगे सर हालात? ये हम कह सकते हैं कि अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ इस इलाके में, इस इन्वायरमेंट, इस माहौल में रहना मुमकिन है सर? ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਵਾ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਸਾਰੇ तकरीबन इस वक्त जो है वो परेशानी में आप गिर। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। हालात साल से पहले बेहतर थे, पानी की निकासी यहाँ पर बेहतर, ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਸੀ। हाँ ਪਹਿਲੇ ठीक ਸੀ। अब जो है वो हालात ज़्यादा ख़राबी की तरफ। हाँ जी, बिल्कुल नहीं, कितों पास नहीं जा सकता। इसकी वजह क्या थी कि कोई पाइप लाइन्स को बंद किया गया, कोई मेन लाइन्स में इशू बनाया गया? वजह क्या बनी? एक साल तक तो चीज़ें ठीक चल रही थी, पिछले एक साल से आप लोग एक अजाब भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये अजाब जो आप लोगों पर आया, इसकी वजह क्या थी? क्या वजह बनी? ये पाइपलाइन छोटी है जी।
ਪੈਪ ਛੋਟੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲੰਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪੈਪ ਲਾਈਨ ਨਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। यानी उन्होंने आपको इसके अल्टरनेटिव चीज़ें बताई, किया कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं किया जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है जी आपका? ठीक है, अकबर अली जनाब। अकबर अली। अकबर अली जी, ये हालात हैं, बुज़ुर्ग हैं, आप चलते फिरते हैं। अकबर साहब, कभी बाहर अगर निकलना भी हो तो कैसे निकलते हैं इन पानी में? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੰਬੀਅਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਤ ਆ ਵਜੂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੁੜਨ ਜੋਗੇ ਨਾ ਮਸੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਬਹੁਤ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ नमाज की अदायगी भी नहीं कर सकते, ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ मुश्किल से नमाज की अदायगी। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆ अपील क्या करना चाहेंगे? आपका इलाका बेहतर। ਭਾਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ये हालात इस वक्त हैं कि हमारी ये बदकिस्मती है कि हमने फैसलाबाद में जो वसाइल थे वो सिर्फ एलीट क्लास के गिर्द हमने निछावर कर दिए हैं। जो मिडिल क्लास तबका है, जो गरीब तबका है, जो इस तरह का वर्किंग क्लास तबका है, उनको सिर्फ जो है दावे वादे सुनने को मिले, इदारों की तरफ से दिलासे दिए गए, मुंतखब नुमाइंदगान की तरफ से दिलासे दिए गए, हल कोई नहीं हुआ। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और लोग हमारे साथ खड़े होंगे, उनको इंगेज करके बात करेंगे, लेकिन मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। सईद गार्डन के हालात इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। नाम जिसने रखा था, नाम तो प्यारा रखा था, लेकिन अब ये गार्डन का हमें वो या बाग का हमें जो है ये मंज़र पेश करता हमें नज़र नहीं आता, बल्कि हमें अब सिर्फ यहाँ पर वीराना वीराना नज़र आता है। हमें सिर्फ यहाँ पर जो है वो पानियों में, गलियों में जो है वो पानी खड़ा हुआ हमें जो है वो नज़र आता है और यूँ महसूस होता है कि फैसलाबाद का तमाम जो सीवरेज सिस्टम है उसका सारा जो पानी की जो निकासी हो रही है वो यहाँ पर जो है वो थ्रो की जा रही है, यहाँ पर जो है वो फेंकी जा रही है। हमारे साथ कुछ ख़वातीन खड़ी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ मर्द तो मसाइल में घिरे हुए होते हैं, लेकिन वहीं पर ख़वातीन के लिए ये सबसे ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि बच्चे अगर कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं, मामूली से बाहर निकले, जिस तरह पानी के हालात हैं, तो डेफिनेटली घर से निकलते गिर जाते होंगे पानी में, फिर उनको चोटें लगना, इन बीमारियों का फैलना, और ये चीज़ें फिर ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा दर्द सर जो है वो बनी हुई होती हैं। कुछ ख़वातीन हमारे साथ यहाँ पर खड़ी हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा आप कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं बच्चों में, बुज़ुर्गों में, इन हालात में साढ़े बच्चे आ, 2 बच्चे दोनों गटरों में गिर गए थे, तो बच्चे ना देखते तो बच्चे भावें डूब जाते। पानी साढ़े दरवाजे अगे किसी पासे साढ़े निकासी नहीं हैगी, असी दरवाजे अगे किस तरह लंघ सकते हैं। साढ़े बच्चे बाहर जाते, कपड़े पहन के बाहर कढ़ते, बच्चे सारे गिर के फिर आ जाते हैं। तो भाई सानू चाहिए साढ़े गटर बन जान, साढ़े पानी खत्म हो जाए, साढ़े सड़क सही हो जाए। कितने साल से ऐसे हालात हम देख रहे हैं? उत्ते ही हो गया भाई इस तरह। हाँ जी, तो काफ़ी आ इस तरह अरसा हो गया वा, ना पानी किसी पासे जाता वा, ना हो नागरे को जाने ना अगरे कोई नहीं भी सुनता। असी कल फिर बीबियां इकट्ठियां होके गई वा, तो कल असी की कल सुनी आ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ, ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ। आप लोग मिलकर सब ख़वातीन जो है वो सियासी रहनुमा जो है नागरा साहब उनके पास गए और उन्होंने यकीन दहानी आपको कराई कि मसाइल आपके जो हैं वो हल होंगे? हाँ जी, उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, 2 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਸਤਾ ਰੋਕਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਰੋਕਣਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸਤਾ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਰੁਕਿਆ ਵਾ। अच्छा, इलेक्शन के दिनों में भी आकर जो है आपको कहकर गए होंगे कि ये मसाइल आपके हम हल करवाएंगे? ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ कर सकते हल। जो है वो जाहिर सी बात है इन लोगों के मसाइल हल नहीं हो पा रहे। ख़वातीन सारी मिलकर गईं और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मसाइल आप लोगों के हल होंगे, लेकिन अभी तक इस टाइम तक जो है वो किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट होती इन लोगों को नज़र नहीं आई। कोई उम्मीदें हैं कि ये सिस्टम जो है, ये हुकूमत जो है, ये इंतज़ामिया जो है, यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे जो हैं, इस हल्के से मुंतखब नुमाइंदे जो हैं आपके मसाइल हल करेंगे, आपको इन मुसीबतों से बाहर निकालेंगे। कोई उम्मीदें हैं उनसे? हाँ जी, उम्मीद तो है वा, जो साड़ियाँ नानदास मुश्किल हल करनगे तो सानू उम्मीद होएगी। असी ताबियादार हाँ, जो साढ़े नाल तावन नहीं करना, असी कोई तावन नहीं कर सकते। आप अगर आवाम में डिलीवर करने में कामयाब हो जाते हैं, आप अगर आवाम के मसाइल हल करते हैं, तो दोबारा आपको इलेक्शंस में जब भी आते हैं तो आपको उनके पास जाकर मिन्नत समाजत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उनको मालूम होता है कि ये कैंडिडेट हमारे लिए बेस्ट है, ये हमें हमारे मसाइल से निकाल सकता है। और भी हमारे साथ बुजुर्ग ख़वातीन खड़े, इनसे भी बात करती हैं। कैसी हैं माँ जी? ठीक है।
ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਾਊ, ਮੁੰਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੜ ਗਈ। ਹਰਾ ਪਾਣੀ ਕਚਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਣ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਸੋਚੋ। ਅੱਛਾ, यानी ये बीमारियां फैल रही हैं इस गंदे पानी। ਮੋਟਾ ਮੱਛਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਛਰ ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਟਕ ਪੈਂਦਾ ਤੇ खून। बुजुर्ग खातून जो कह रही हैं कि जो हालात हैं तो मच्छर हैं या जिस तरह की बीमारियां हैं उनसे पूरा इलाका ही परेशान है। पूरे इलाके के लिए ये चीज़ जो है वो मसाइल का बायस जो है वो बनी हुई है। लेकिन यहीं पर अगर देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली मुतलका महकमे या मुतलका इंतज़ामिया की बात की जाए तो तवज्जो ना देने की वजह से मसाइल और जो है वो गंभीर हो रहे हैं। ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। पानी हालात हैं जी, बताइएगा ज़रा आप ये जिस तरह चीज़ें हम छोटे मासूम बच्चे तलीम की वजह तो महरूम ने, ये सारा रमज़ान पढ़ नहीं सके तो बच्चों के सपारियां की बेअदबी हो रही, कुरान की बेअदबी हो रही, इन्हों के उत्ते छिट्टे पै रहे, नमाजी नमाज तो परेशान है, बच्चे तलीम तो परेशान। सारे अदारे जोड़े दीन दे पानी की वजह तो करके बंद रहे। तमाम इदारे यहाँ पर जो बच्चों में दीनी तालीम दे रहे हैं या उसके साथ साथ जो स्कूल्स हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो सब इस वक्त जो है वो उस सारे अमल को में जारी रखने में जो है वो मुश्किलात दे अंदर अब बच्चे चंद मिनट भी पाक नहीं रह सकते, गंदगी के छिट्टे उपर पा के आ जाते, बच्चों के सपारे गंदगी के अंदर जाते, कुरान पाक बच जाते, असी बहुत मुश्किल दे अंदर। तो एक मसला है, उसके साथ साथ जो है वो जो पानी के हालात है या यहाँ पर जो चीज़ें देख रहे हैं घरों के अंदर तक स्मैल, ताफुन, बदबू ये जाता साढ़े घरों के अंदर फ्लैश जेडे पानी के भरे असी बर्तन नहीं धो सकते, कपड़े नहीं धो सकते, असी बहुत मुश्किल के अंदर वाशरूम दे विच जाना साढ़े वास्ते बहुत मुश्किल होया। ए बच्चे दो जेडे गटर दे विच गिर गया, एक ओ ते ए बच्चा, इन्हां नूं असी डरदे, असी बच्चों नूं बाहर नहीं कढ़दे, तलीम वास्ते नहीं कढ़दे, किसी में खेलन वास्ते नहीं बाहर कढ़दे, बच्चे डुब के आ जाते हैं। ये हालात हैं, ये मासूम चेहरे हैं, ये मासूम बच्चे हैं और हालात सूरत हाल ये है कि वो घर से निकलते हैं तो जब घर वापस आते हैं तो अपने साथ जो है वो हज़ारों बीमारियां लेकर आते हैं और इन हज़ारों बीमारियों की वजह ये पानी है जो हर घर के सामने खड़ा हुआ है। सबसे बड़ा इस वक्त मसला फैसलाबाद का ये है कि लोगों के जो निकासी का सिस्टम है पानी का, जो पानी की निकासी होनी है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बैठ चुका है। उसकी बड़ी वजह ये है कि कई साल पीछे पहले जो है वो 20-20, 25-25 साल पहले की पाइपलाइंस डाली गई हैं और जहाँ पर आबादी 300 घरों की थी अब वहीं पर जो है वो आबादी 1500-2000 घरों तक पहुँच चुकी है। तो फिर जाहिर सी बात है कि वर्कलोड बड़ा वक्त गुजरने के साथ साथ और जो तब्दीलियाँ वक्त गुजरने के साथ साथ लाई जानी थी वो नहीं लाई जा सकी। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी लोग होंगे उनसे बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ के जो हालात हैं सईद गार्डन के हम आपके सामने रख रहे हैं। CC 179 का ये एरिया है, इलाका है। इस वक्त जो है वो लोगों के घर, लाखों रुपए की प्रॉपर्टीज़ लोगों के इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ी हैं। वो बाज़ तो हम यहाँ पर आकर हमें लोगों ने बताया कि घरों के अंदर जो है वो क्रैक्स पड़ चुके हैं और अगर बेहतरी नहीं होती, अगर इस तरफ देखभाल नहीं की जाती तो खुदा न खास्ता ये घर गिर सकते हैं। अब आप ये इमेजिन तसव्वुर करें कि एक वर्किंग क्लास, एक मज़दूर सारी उम्र मेहनत मशक्क़त करता है कि वो अपना घर बना सके और जब वो घर बनता है तो महकमों की नाअहली की बदौलत वो घर जो है वो सालों के अंदर ज़मीन बोस हो जाता है। यही कहानी, यही हालात, यही तफसीलात लोगों की ज़बानी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। बताइएगा मुझे कितनी तकलीफ़ होती है जब पानी यहाँ पर खड़ा होता है, आपने गुजरना होता है, कहीं आना जाना होता है, कितनी परेशानी? बहुत मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है गुजर नहीं सकते इधर से, बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होता है। इधर मलबा गिरा गिरा के हम थक गए हैं, इतना मलबा गिराया ना ताकि पानी ना खड़े, पानी फिर भी इधर से ख़त्म नहीं होता, फिर मच्छर रात को इतना तंग करता है बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ पर मिट्टी डाली? हाँ जी, आप करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो तो जाहिर सी बात है कि एक किस्म का एक टेम्परेरी काम है, वो आर्जी करने वाली है। मिट्टी डालते हैं बस बहुत ज़्यादा गुजरने के लिए ताकि नमाजी गुजर जाए, नमाजी लोगों के लिए करते हैं। अच्छा, अपील क्या करना चाहेंगी आप लोगों का? इन्वायरमेंट, माहौल साफ होना चाहिए, माहौल साफ़ होना चाहिए। मच्छरों की बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई है, रात को मच्छर बहुत ज़्यादा तंग करता है, मच्छर इतना होता है ना बहुत ज़्यादा, रात को सोने में नहीं देता। यार इस बात है कि इस तरह जब हालात होंगे, इस तरह जब माहौल होगा
पानी जब खड़ा होगा, पानी में मच्छरों की अफजाइश हो रही होगी, तो फिर बीमारियां ही फैलेंगी। जो अभी हमारे साथ बुजुर्ग खातून ने खड़ी हुई थी, वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही थी कि जो हमारे लिए इस वक्त सिचुएशन बन रही है, तो हम तो ऐसे समझ लें कि वो जो एक किस्म की आलूदा तरीन माहौल में इंसान रहने पर मजबूर होता है, वो कंडीशन है अब हमारी। क्या कहेंगे आप जी? जो चीज़ें अभी खातून ने बयान किया हमारे साथ खड़ी हैं, जब भी कोई ना कोई क्योंकि इंसान है, उसके साथ माशरती मामलात होते हैं, शादी हो, खुशी गमी का मौका हो, तो फिर कैसे ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਪਾਣੀ ਵੱਜਦਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਸਾਈਡ ਥਾਣੀ ਦੀ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਫਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਫੇਰ ਪਾਉਣ ਡਏ ਆ। ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਆ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖੀਏ, ਬੈਕ ਵੱਜਦਾ ਪਾਣੀ, ਗਟਰ ਨੀਵੇਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੈਪ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟੀ ਆ, ਤਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। आप लोगों ने सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी की, वो पैसे कमाए, और जो घर बना वो भी अब ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਫਰਸ਼ ਬਹਿ ਗਏ, ਕੰਧਾਂ ਲੈਟਰਿਨ ਖੁਰੈਣ ਨੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਗਟਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰੋਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ बारिश हो जाए, बारिश के दिनों में, बारिश के दिनों की बात, बारिश के दिनों की बात, बारिश के दिनों की कहानी क्या होती है यहाँ पर? ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਸੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਟਰ ਭਰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਸੁੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਘਰਾਂ खासा जिस तरह के हालात हैं, अगर किसी घर में अल्लाह ना करे कि किसी की कोई डेथ हो जाती है, तो फिर कैसे उसकी रसूमात अदा करते इस माहौल? ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਸੜਾਂ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਉਧਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। लोग इस वक्त जो है वो अपने प्यारों की रसूमात अदा करने से जो है वो महरूम हो चुके हैं, क्योंकि इंसान के साथ खुशी गमी चल रही है, मौत इंसान पर बरहक है, हर शख्स ने इसका जो है वो जायका चखना है। लेकिन वहीं पर एक शख्स के लिए कितना ये एम्बैरेसिंग मोमेंट होंगे, आप ज़रा इमेजिन करें, ज़रा तसव्वुर करें कि कितने एम्बैरेसिंग मोमेंट होंगे कि एक जिसके प्यारे की डेथ हो रही है, उसकी आखिरी रसूमात अदा करने की जगह नहीं है, उसके रिलेटिव जो आ रहे हैं फातिह खानी के लिए, उनको बिठाने की जगह नहीं है, वो अपने जो मैयत है उसको रखने की जगह नहीं है, उसकी नमाज जनाजा अदा करने की जगह नहीं है। और ये हालात सारे इस वक्त फैसलाबाद जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, ये हालात इस वक्त फैसलाबाद जो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब है, ये हालात जो पाकिस्तान का मैनचेस्टर है फैसलाबाद, उसके हम आपके सामने रख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ से मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान ने भी इसको तबाही के इस दिहाने पर ला खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और महकमों ने भी फिर जो रही सही कसर थी वो पूरी की है। कितना आप लोग इस बात से एग्री करते हैं, ख़ास तौर पर आप लोग, चूँकि आपकी उम्र ज़्यादा है, आपने बहुत ज़्यादा ये टाइम चीज़ें देखी होंगी, आप समझती नहीं है कि हर दफ़े जो नुमाइंदे मुंतखब होते रहे, जो MPs MNAs मुंतखब होते रहे, वो नाकाम हो गए आप लोगों को डिलीवर करने? ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਘਰ ਗਾੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਭਰੇ, ਲੈਟਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕਿੱਧਰ अपील क्या करना चाहेंगे आखिर पर, ताकि मसाइल आप लोग? ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਹੈਗਾ। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, कैसी हैं, ठीक हैं आप? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। इस माहौल में कितनी परेशानी होती है आपको, कितनी तंगी होती ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਆਏ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਐ ਇਸ ਗੰਦ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਗਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। आप लोग सिर्फ जो है अपनी ज़रूरियात उनसे मांग रहे हैं, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें हमारी बुनियादी ज़रूरियात, हमें हमारा हक दे दें। ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾ ਲਈਏ, 4 ਵਾਰੀ ਢਾਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ, ਉੱਚੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੀ ਉਸ ਧੀ ਭੈਣ ਕੋਲੇ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। लोग अपना जो मुतालबा है वो सामने रख सकते हैं, अपनी जो रिक्वेस्ट है वो सामने रख सकते हैं। एक मिडिल क्लास, एक एवरेज क्लास जिसको इस वक्त करंट एरा में जो है वो अपनी 2 वक्त के खाने के लाले पड़े हुए हैं, उसमें अब इतनी सख्त नहीं है कि वो बाहर आ सके,
अपना एहतजाज करके अपना हक मांग सके, उनमें अब ये पावर ख़त्म हो चुकी है। अब सिर्फ वो एक हाथ बांधे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि खुदारा हमारे मसाइल हल किए जाएं, हमारी तरफ भी जो है वो बढ़ा जाए और जिस तरह मसाइल आगे के अंबार लग चुके हैं वो हल हो सके। उम्मीद यही की जाती है कि जो चीज़ें हैं उसमें जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो दिलचस्पी लेंगे और मसाइल को हल करेंगे। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सईद गार्डन के हालात इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारी और हमारी टीम की ये कोशिश है कि इस वक्त हम फैसलाबाद की हर सीसी हर यूसी में जाएं और जाकर देखें कि हमारे मन्ने परवन्ने लीडरान ने, हमारे महकमों ने जो लाखों करोड़ों रुपए मरात ले रहे हैं, फैसलाबाद जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, इसको सहूलियात देने के हवाले से क्या गुल खिलाए हैं। और जब हम फील्ड में आते हैं, जब इस तरह के हालात हम इन लोगों के देखते हैं, हमें दुख होता है कि आज भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बिजली नहीं है, आज भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर सीवरेज सिस्टम मौजूद नहीं है, आज भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर गलियाँ मौजूद नहीं है पुख्ता, आज भी ऐसी आबादियाँ बैठी हुई हैं और हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में बैठी हुई हैं जिनके पास पुख्ता रोड्स नहीं है। और ये सारी सिचुएशन हम बैकवर्ड किसी इलाके की आपके सामने बयान नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल हब, पाकिस्तान के मैनचेस्टर, पाकिस्तान को हर साल अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करके देने वाले शहर फैसलाबाद के रख रही है। और जो इस तबाही के दहाने पर खड़ा करने में लीडरान ने किरदार अदा किया, जितना तबाही के दहाने पर खड़ा करने में महकमों ने किरदार अदा किया, वो हम आपके सामने रख रहे हैं और वो हक़ाइक़ आपके सामने रख रहे हैं कि जहाँ पर ये दिखाया गया कि फैसलाबाद में फ़लाँ प्रोजेक्ट आ गया, फैसलाबाद में ये हो गया वो हो गया, लेकिन ग्राउंड पर क्या हुआ, एक गरीब को क्या मिला, यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। सईद गार्डन ये इलाका जो है, यहाँ पर कितनी आबादी रह रही है, कितने लोग रह रहे हैं, कोई रफली ऐसे आइडिया लगा दें, कोई वैसे हमें बता दें, रफ फिगर में बता दें कितनी आबादी है यहाँ पर। शहीद गार्डन इत्थे देख लो कि घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100-150 ਘਰ ਵਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੋਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਬੋਟ ਤੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੱਛਰ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਿਮਾਰ, ਮੱਛਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ अपील ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ कि ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। जितनी आबादी रहती है 150-200 घर यहाँ पर हैं आपके मुताबिक, आपने एक आइडिया लगाया, अब क्या सबके यही हालात हैं, सबके पास न गुजरने का रास्ता है, सबके घरों के सामने पानी की इसी तरह के हालात? ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸੁਕਾਲ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਸਟਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਗੇ ਵੀ। खास तौर पर जब नमाजी नमाज की अदायगी करने यहाँ पर आते हैं ਸਰ ਮੈਂ ਉਹ तो क्या ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਸਟਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ। कभी कोई आए हैं वैसे यहाँ पर आकर, किसी ने कोई देखा है, कोई साफ़ सफाई की है, कोई पानी की निकासी की है, कोई किसी किस्म के कोई मसाइल हल कर हुए हैं, कोई थोड़े बहुत? ना कोई नहीं, अभी बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। तो उम्मीदें हैं कि आगे जाकर कोई चीज़ें हालात बेहतर हों? उम्मीद तो है, आगे देखो जो साढ़े मुकद्दर। उम्मीदों पे कायम है, ज़ाहिर सी बात है, उम्मीद पे कायम है और एक मुसलमान को बहैसियत मुसलमान अपनी उम्मीद हारनी नहीं चाहिए। ये लोग इसी सिस्टम का हिस्सा हैं, ये लोग इसी सिस्टम में रह रहे हैं। हर आने वाले लीडर के नारों से, नैरेटिव से मुतासर होकर, बहक कर, अगर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्फाज में कहा जाए तो बहक कर, अब तक जो चूँकि फैसलाबाद में होता रहा है, क्योंकि इन लोगों को बहकाना ही होगा ना कि आप बार बार एक चीज़ का दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं और वही आवाम में डिलीवर नहीं कर रहे। जो नैरेटिव है आपका, जो आप एक एजेंडा लेके आए थे कि सहूलियात देंगे, हर चीज़ देंगे, वही नहीं हो पा रही, तो फिर कैसे हम ये तसव्वुर कर लें कि नुमाइंदगान काम कर रहे हैं? क्या ये हकीकत है कि हर दफ़ा यहाँ से जो मुंतखब नुमाइंदगान थे उन्होंने आप लोगों को सरसब्ज़ बाग दिखाए, आपने उनको वोट दिए, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं हुआ, वो कुछ नहीं कर सकते? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ मुड़ के आंदे कोई नहीं। लिहाजा जब वोट लेने आपसे आते हैं तब आपको कहते हैं कि आपके मसाइल हल होंगे, लेकिन उसके बाद नहीं होते।
ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ 1-2 ਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੰਡ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੰਡ ਕਦੋਂ मिलना वा है। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह की रहमत दुआएं। कितने साल से रह रहे हैं इस इलाके में? हो गए 7-8 साल। 7-8 साल से रह रहे हैं। सईद गार्डन के यही हालात अब यही हालात। नाम किसने रखा था सईद गार्डन को, ये भी याद है? बाग का एक उन्होंने नाम दिया कि यहाँ पर तो बड़ी कोई खूबसूरती होगी जो सोचता है। मुझे भी जब बताया गया, यहाँ से कंप्लेंट्स आई, तो मैंने कहा कि जिसने नाम रखा, नाम तो इतना प्यारा है तो इलाका भी प्यारा होगा। तो ये समझते नहीं है कि आप एक ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पर किसी किस्म की कोई सहूलियात नामी चीज़ ही नहीं है। नागरा साहब 3-4 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਬੂਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਮਨ ਕੱਲੇ ਘਰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਮਹਦੂਦ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਹੀ ਵੜ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਤੱਕ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ये बात आपने उनके सामने रखी थी कि भाई हमारी तो नमाज नहीं बरी गए हैं। उन्होंने यही किया ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਡੁੱਬੇ ਆ, ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਹਾੜਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਈਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੋੜ ਲਏਗਾ? मज़दूर को आज के टाइम में तो अपनी उस 2 वक्त की रोज़ी के जो है वो लाले पड़े हुए हैं। वो तो मुझे नहीं लगता कि अपने राइट्स को, अपने हुकूक को मांगने के लिए जो है वो बाहर जाकर एहतजाज करे या ज़बरदस्ती मांगे। ਇੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਵਾਰ ਜਮਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30,000 40,000 70,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਣਾ ਖਲਾਈ ਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਊਗਾ? ਇਹ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸਈਦ ਗਾਰਡਨ 'ਚ 6 ਗਲੀਆਂ 150-200 ਘਰ ਬਣਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ 5-5 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਲੈਣਾ ਖਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा भी चल जाए तो महीना 1.5 ही यही निज़ाम बकाया। अल्लाह साढ़े महल्ले की कोई बेहतरी करे। ये सईद गार्डन के हालात है जी, हमने जो आपके सामने रखे। अब महकमों की जो कारकर्दगी थी या मुंतखब नुमाइंदगान की कारकर्दगी थी वो आपने जानी, वो आपने देखी। हर गली में सिचुएशन ये है कि पानी खड़ा हुआ है, हर गली में ये सिचुएशन है कि कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, हर जगह पर ये हालात है कि कहीं से गुजरने का कोई रास्ता नहीं है। अब हमने बारहा दफ़ा ये चीज़ें महकमों के सामने रखने की कोशिश की, लेकिन कोई बेहतरी नहीं हुई। हम कोशिश करेंगे कि जो बच्चे हमारे साथ खड़े उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है बच्चे? हैदर अली। हैदर, क्या काम करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, स्टडी करते हो। कौन सी क्लास में? 9th में। हैदर, सुबह स्कूल आते जाते हैं बच्चे, आप भी आते जाते होगे, तो क्या वो यूनिफॉर्म साफ़ सुथरी रह पाती है, साफ़ होती है कि अब स्कूल पहुँच पाओ? पहले तो बारिश जब पड़ती थी यूनिफॉर्म धोते थे, पहले जल्दी सूखती नहीं थी। जब वो सूख जाती थी डालते थे, फिर जाते वक्त गारा वो सब मिट्टी मुट्टी बूट शूट सब ख़राब हो जाते थे। इसलिए इसलिए जो है वो यूनिफॉर्म भी ज़ाहिर सी बात है आप लोगों को नीट एंड क्लीन नहीं रह पाती होगी। जी। अच्छा, यहाँ पर ये भी होगा क्योंकि हमने उससे पहले ख़वातीन ने बताया कि भाई यहाँ पर तो जो बच्चे हैं उनके तो स्कूल बंद हो जाते हैं बारिश के दिनों में, क्योंकि कहीं से गुजरने का कोई रास्ता नहीं होता। एक हफ़्ता 10-10 दिन जो है वो स्कूल नहीं खुलते। जी जी, यही बात है। जाहिर सी बात है जी कि बच्चों का भी नुकसान हो रहा होता है, बच्चों की स्टडी का भी नुकसान हो रहा होता है, उनका स्टडी लॉस हो रहा होता है। और सारी चीज़ें महकमों के सामने होने के बावजूद भी नज़रें चुराना, ये फिर सवालिया निशान जो है वो ज़रूर खड़ा करती हैं। हमने बारहा दफ़ा हर महकमे के सामने ये चीज़ें रखी। हमने एक एक पॉइंट पर जाकर उन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया कि भाई अब देख ले, यहाँ पर ये मसला है, यहाँ पर इन चैलेंजेस का सामना है, यहाँ पर इस तरह मसाइल में जो है वो लोग घिरे हुए हैं। लेकिन किसी ने कोई जूं तक नहीं रेंगी, किसी ने जो है वो यहाँ पर आकर देखने की जो है वो कोशिश नहीं की। और भी भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। कैसे भाई, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम तो ठीक हैं, हमारा मोहल्ला नहीं ठीक। आप वही बात हम पिछले 1 घंटे से कर रहे हैं कि यहाँ पर नुमाइंदे किधर हैं, यहाँ के जो जिनकी जिम्मेदारी है वासा की, वो किधर है? ये बात तो हम कर रहे हैं पिछले 1 घंटे से। जी सर, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम यहाँ पे मोहल्ले में रहते हैं, हमारा कोई अजीज़ आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, वो देखते हैं कि हमारे मोहल्ले का क्या हाल है।
देख सकते हैं आपके में हमारे मोहल्ले की गली में इतना गंदा पानी है कि मच्छर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो मेहरबानी है, गुजारिश है कि गवर्नमेंट से हमारा ये हल किया जाए। दोस्त अजीज़, ज़ाहिर सी बात है हर इंसान ने के माशरती मामलात होते हैं। अगर दोस्त आते हैं, कोई रिश्तेदार आते हैं, तो क्या वो इस इन्वायरमेंट में आना पसंद करते हैं? सर जी वही तो बात है ना, अगर हमारा कोई रिश्तेदार आता है तो वो कहता है यार तुम इस मोहल्ले में रहते हो, ऐसे ही पाकिस्तान में रहते हो कि ये पाकिस्तान का हाल है। ये देख सकते हो ना, हमारी फैसलाबाद का माशाल्लाह ये मशहूर तरीन इलाका है, वहाँ पे ये हाल है। तो सफाई का कौन सा तरीका है? ये हमारी गवर्नमेंट का असूल है कि सफाइयाँ मोहल्ले में वो करेने वगैरह सारी आती हैं, लेकिन ये जो काम है इनको ये नज़र नहीं आ रहा कि हमारे मोहल्ले में इतना ज़्यादा पानी है, इसका भी हल किया जाए। क्या ये हम मुसलमान नहीं हैं या गवर्नमेंट ये हमारे से टैक्स वगैरह नहीं लेती है? कौन चीज़ का टैक्स लेती है? हर चीज़ में जो है वो टैक्स लिया जाता है, और टैक्स लिया इसलिए जाता है कि इनकी फलाह बहबूद पे लगाया जा सके। और फलाह बहबूद क्या हो रही है कि लोगों के इस वक्त घर टूटने डूबने के करीब हैं, मसाइल में गिरते जा रहे हैं, लेकिन लोगों को जो है मसाइल से नहीं निकाला जा रहा। सईद गार्डन CC 179 के हालात हमने आपके सामने रखे। उम्मीद की जाती है कि महकमे इसके बाद कुछ मामूली सी एक अपनी तरफ से अगर वो इनिशिएटिव मामूली सा भी ले तो इन लोगों की ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सकती है, इन लोगों के मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। उम्मीद यही की जाती है कि महकमा इस पर अपने कान ज़रूर धरेगा, मसाइल को ख़त्म करने की बात ज़रूर की जाएगी। आज के प्रोग्राम के साथ गाम में हमारी पूरी टीम को दिया अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।